कोशिशें जारी हैं। तरक्की के सफर में अभी कई मुकाम बाकी हैं तय करने को। टापुओं पर मछुआ समुदाय की बिखरी जिंदगी में अब उम्मीद की रोशनी लेकर आई है जलदीप योजना। हम लोग यहाँ पर नर्मदा में मछली मारते हैं और जैसे कि ये टीले होने बीच में उन पे हम तंबू लगा कर रहते हैं। इस टापू पे आज गुजारे, कल वो टापू पे गुजारे, ऐसे करके झोपड़ी बना के रहते हैं। गांव से कम 15-20 किलोमीटर दूर रहते हैं। टापुओं पे हम लोग जाके शिकार करते हैं, हमारे साथ महिलाएं रहती। हम लोग जो है यहाँ पर 8 महीने 9 महीने जितने भी हम मछली मारते हैं हमारा धंधा चलते हैं, हम यहाँ गुजारा करते हैं, हमारा बाल बच्चा सब हमारे साथ में रहते हैं। मछली पालन का धंधा करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की भी सुविधा चाहिए। हमारे बच्चा बच्ची यहाँ टापू पर कोई स्कूल वगैरह नहीं है, तो हमको टीचर की भी ज़रूरत है। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी स्कूल की, तो हम यहाँ पर बहुत परेशानी उठाते हैं। जलाशयों में जो छोटे छोटे टापू हैं उनमें मछुआरे अपने परिवार के सहित साल के अधिकांश दिनों रहते हैं। उनको शासन की बुनियादी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ अपनी पहुंच विहीनता के कारण नहीं मिल पाता है। उसको पहुंचाने के लिए महासंघ ने एक पहल करी और विभिन्न विभागों से जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनका लाभ इन मछुआरों को पहुँचाने का काम शुरू किया। जलदीप योजना है, एक अनोखी और अभिनव योजना है। इसके द्वारा हम तमाम विभागों के जो योजनाएं हैं उनको उन टापुओं पर उन गरीब लोगों को वो सारी सुविधाएं देने का हम प्रयत्न वहां पर करेंगे। मछुआरों के परिवार को चूँकि मदद तो हम बहुत दिनों से पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ये दूरस्थ अंचल में रहते हैं, पहुंच इलाके में, इसलिए हम लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मत्स्य महासंघ की जलदीप योजना, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना जो प्रारंभ हुई, इसकी मदद से हम लोग अब मछुआरों के परिवारों को पोषण आहार, जो कि हमारे विभाग की योजना है, बच्चों को वैक्सीनेशन या बच्चों का वजन लेना, महिलाओं का टीकाकरण और उनको जो भी हमारे विभाग के द्वारा अन्य शासन की कल्याणकारी योजना है, अब सभी हम उनको पहुंचाने में सफल हुए।
मछुआरों तथा उनके परिवार के लोगों, स्त्री पुरुष बच्चों आदि का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं तथा उन्हें मुफ्त दवाइयाँ वितरित करते हैं। उनके बच्चों का वैक्सीनेशन भी करते हैं और कुछ कुपोषण वाले घर मिलते हैं तो उनके लिए वो उपयुक्त दवाइयाँ भी देते हैं। जैसे जलदीप योजना के तहत हम एक टापू पर एक बार पहुँचे जहाँ एक मछुआरे की वाइफ महिला जो गर्भवती थी वो सिवियरली एनीमिक और उसका हीमोग्लोबिन लगभग 5 से 6 ग्राम ही रहा होगा। तो उसका इलाज क्या है, मतलब आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी तथा और समय पे उसको फॉलोअप के लिए देखा गया और अल्टीमेटली सिक्योर। शासन की ओर से हमें अच्छी सी सुविधा मिली। पहले कुछ दिन पहले नहीं मिलता था, आज हमें टापू पे जाके डॉक्टर लोग भी जाते हैं, बाल विकास महिला भी जाती है, सारी सुविधा मिलती है। और महीने में डॉक्टर लोग भी 1-2 बार आ जाते हैं। हमारे बच्ची को टीका लगता है, दलिया मिलता है उनको खाने को। हमारा सुविधा मिलती है कि महीने में 1 बार डॉक्टर साहब आते हैं और वो हमारा बच्ची को इलाज करते हैं, टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं और माचली का थूली वगैरह मिलता है और पंगेरी मिलती है। पहले कोई भी सुविधा नहीं थी सर। महासंघ की जलदीप योजना के अंतर्गत हम लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध होने लग गई है। ये सब पहले होता था क्या? पहले काम होता था साहब, अभी होने लगे और हमारे को सरकार ने बहुत सुविधा दी जलदीप योजना से। हम भी अपने पे आ गए तो समझदारी आ गई है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बने तो अपन को नाम रोशन करे। रूप सिंह, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं साहब। 3 बच्चे? 3 बच्चे। कितने पढ़े लिखे थे आप? पढ़े लिखे तो कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की कुछ क्षमता रखी है पहले से तो पढ़ रहे हो। ये कैसे सुविधा मिली आपको? आपको साहब हमको सुविधा ऐसे मिली कि सरकार तरह से कुछ योजना मिलने लगी, बच्चे को कपड़े मिलने लगे, खाने का राशन मिलने लगे, छात्रावास में उनको जगह मिली, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं, अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं करते, बस सुख चैन से रह रहे हैं। हमारा बच्चा वहाँ स्कूल पढ़ते हैं डैम पे छात्रावास में, उनको खाने पीने को सब मिलते हैं, कपड़ा भी मिलते हैं। अब हमको सब बात की सुविधा हो गई। तुमको लगता है कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएंगे? पढ़ेंगे। तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं। पहले क्यों नहीं पढ़ते थे बच्चे? हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं हमको, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। और आपके बच्चे भी नहीं पढ़ते थे तो उसका क्या कारण था? टापू पे स्कूल नहीं था जाने? स्कूल नहीं था वहाँ, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं था। तो अब तुमको अच्छा लगता है कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बने? हाँ। मेरा नाम रजनी है। मेरे माता पिता बांधते मच्छी मारते हैं। मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मेरे को मच्छी महासंघ वालों ने स्कूल में और हॉस्टल में भर्ती किया। हॉस्टल में सब कपड़े, खाना पीना, पुस्तक, काफ़ी इत्यादि सब मिलते हैं।